नमस्कार, मैं फिरोज अली और आप देख रहे हैं फौजी न्यूज। आज हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर से जिला वार संघ के अध्यक्ष अनिल जिंदल जी से अपने कुछ सवालों को लेकर उनसे जवाब जानेंगे। आपका फौजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। तो कैसे आपकी शुरुआत हुई? मेरे फादर एडवोकेट थे मुजफ्फरनगर जिले में, उन्हीं के साथ में बैठता था। चार्म रहा एडवोकेट बनने का। 82 से मैं रजिस्ट्रेशन हुआ मेरा, और 82 से मैं अभी तक मुजफ्फरनगर में ही वकालत करता हूँ क्रिमिनल साइड में। तो आप चुनाव भी लड़े हैं, इस बार के जिला वार संघ के अध्यक्ष भी बने हैं, इससे पहले भी रहे हैं। तो कितनी बार चुनाव लड़े आप जिला वार संघ के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो कितनी बार चुनाव लड़े और कितनी बार आप जीते? 1992 में मैं सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का। उसके बाद 2007 में मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। पिछले बार मैं 2 बार चुनाव प्रेसिडेंट का लड़ा हूँ, वो हारा हूँ, लेकिन इस बार मुझे अधिवक्ताओं का समर्थन मिला और बड़े बहुमत से मुझे उन्होंने जिताया। हारने की वजह आप क्या मानते हैं कि आप 2 बार, उसके बाद भी अध्यक्ष बनने के बाद 2 बार चुनाव लड़े, हारे, लेकिन तीसरी बार आपको जीत हासिल हो गई है। तो जो 2 बार आप हारे हो उसमें क्या कमी मानते हो? क्या क्या आपके द्वारा क्या कमी हुई थी जो आपको हार का सामना करना पड़ा था? देखिए, तो सब लोगों की पसंद का सवाल है। तब उनको मेरे से बेटर कैंडिडेट मिले होंगे, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया और अच्छे कैंडिडेट्स को वोट दिया। तो जीत का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे आप? श्रेय किसको देंगे? सभी अधिवक्ताओं को है। ये तो क्रेडिट तो जो जिन्होंने वोट दिया है उनको भी है, जिन्होंने सपोर्ट किया उनको भी है। तो क्या एडवोकेट बनने का सपना शुरुआत से था या कहीं और में ज्वाइनिंग हुई गई हो या कभी एग्ज़ाम दिया हो, किसी और फील्ड में जाने का सपना हो आपका? नहीं, 81 में जब मेरा लॉ पास किया मैंने, तब इंडियन नेवी से मेरा इंटरव्यू लेटर कॉल हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैंने एडवोकेट बनना ही ज़्यादा प्रीफर किया। इसके अलावा मैंने और कभी कोई कंपटीशन नहीं दिया। चुनाव जीतने के लिए किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? किसे सबसे बड़ी चुनौती मानते थे आप चुनाव के दौरान? कोई कठिनाई, देखिए, पिछले कुछ समय से ऐसा माहौल था हमारी जजशिप में कि अधिवक्ताओं का और बार बेंच का संबंध अच्छा नहीं रहा था। हमारी बार एसोसिएशन की बात मन नहीं रही थी। बार एसोसिएशन के मेंबर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस वजह से लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं ज़्यादा बेटर कुछ कर सकता हूँ। तो अनिल जिंदल एक मजबूत एडवोकेट हैं और अब जिला बार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो एक मजबूत हैं। जो बार और बेंच के संबंध थे वो अच्छे हो गए हैं। पहले देखा जाता था कि जो हड़ताल वाले दिन भी अधिवक्ता काम करते थे, लेकिन अब नहीं करते। तो उसका क्या कारण है जो अब नहीं कर रहे हैं और पहले करते थे? पहले भी जिला बार संघ के अध्यक्ष थे और अब भी हैं, बस फर्क यह है कि अब आप हो। मैंने 4 जनवरी 2023 को चार्ज ग्रहण किया है एज प्रेसिडेंट, और मैंने ये इस निर्णय के साथ इस प्रेसिडेंटशिप को ग्रहण किया कि मैं किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई राजनीतिक द्वेष नहीं रखूंगा, किसी को किसी तरह प्रताड़ित नहीं होने दूंगा। इसीलिए सब लोगों को मेरी बात पर विश्वास हुआ और वो मेरी बात मानते हैं। सभी अधिवक्तागण जो बार के प्रस्ताव होते हैं उनका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। मैं ये उनकी सहयोग की, उनकी भावना की कदर करता हूँ, और ये उनकी सहयोग से ही मेरा ये सफलता मुझे मिली है। और जब बार की एकता हो गई, बार में ये होने लगा कि भाई बार के प्रस्तावों को सब लोग मान रहे हैं, तो नेचुरली जजशिप ने भी उनको मानना शुरू कर दिया। अब जजशिप की तरफ से भी कोई इस तरह की बात नहीं है। अधिवक्ताओं को रोकने में आपको कठिनाई हुई या आसानी से ये अधिवक्ता मान गए हड़ताल के लिए? नहीं, कोई कठिनाई नहीं हुई, और ना हमने किसी अधिवक्ता को काम करने से रोका। हमने केवल ये रिक्वेस्ट की कि बार का प्रस्ताव है, इससे बार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, इससे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रत्येक अधिवक्ता की जुड़ी हुई है। और ये बात लोगों की समझ में आई और उन्होंने खुद ही इस बात को मानते हुए कि हमारी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है, उन्होंने बार के प्रस्तावों को मानना शुरू कर दिया। ये बात सही है कि आप बड़े मतों से जीत हासिल की है, लेकिन जो अदर कैंडिडेट को अधिवक्ताओं ने वोट दी है, अगर उनके साथ कोई परेशानी होती तो किस मजबूती के साथ अनिल जिंदल उनके साथ खड़े होंगे? प्रत्येक जितने भी अधिवक्ता हैं, चाहे वो जिला बार संघ के मेंबर हैं, चाहे वो किसी भी बार के मेंबर हैं, अधिवक्ता की परेशानी में 24 घंटे हम खड़े हैं, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के। हम सभी के साथ उसी शिद्दत से काम करेंगे जैसे कि हम अपने किसी खास समर्थक के साथ करते हैं।
आप 2007 में जिला बार संघ के अध्यक्ष थे, लेकिन अभी भी हो, इस बार भी आप बने, तो क्या फ़र्क देख रहे हैं आप जब में और अब में? कोई खास फर्क नहीं है। देखिए, तो काम करने का तरीका होता है, वही जुडिशरी है, वही बार है। बीच में कुछ इस तरह की बातें हुई कि हमारे संबंध में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं रहा। 2 साल का पीरियड इसमें कोरोना का भी रहा, जिसमें दूरियां बढ़ी। हमारी बार एसोसिएशन इस बात में मिसाल है कि किसी भी अधिवक्ता के साथ कोई सुख दुख होता है तो बड़ी तादाद में अधिवक्ता उसमें शामिल रहते हैं। लेकिन पिछले कोरोना की वजह से लोगों का आना जाना बंद हुआ, कम हुआ। अब ये परेशानी है, लेकिन ये अब धीरे धीरे दूर हो रही है। और उसी भावना के साथ देखिए, मुजफ्फरनगर में जब भी इलेक्शन होते हैं, केवल 15 दिन का इलेक्शन होता है। 15 दिन के बाद इलेक्शन हुआ और सब अधिवक्ता एक हो जाते हैं। कोई किसी तरह की राजनीति वहाँ नहीं होती। पिछले कुछ समय से ऐसा होने लगा था कि राजनीति हावी हो गई थी, लेकिन अब वो माहौल जो पहले हुआ करता था वही रिवाइव हो गया है, और अब कोई राजनीति किसी भी किस्म की नहीं है। एक बेहतरीन अधिवक्ता बनने के लिए तो क्या टिप्स देंगे आप, जो एक युवा अधिवक्ता है, कि वो बाद में एक धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त करके एक बढ़िया अधिवक्ता स्थापित हो जाए? देखिए, मैं आपको अगर अपना व्यक्तिगत बताऊं तो मैं 1982 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। मेरे फादर श्री हरनाम सिंह जिंदल जिले के बड़े टॉप के क्रिमिनल लॉयर थे। इसके बावजूद ना तो उन्होंने कभी हमको इस तरह से ट्रीट किया कि हमें बहुत उनके बेटे हैं तो हमें कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, और ना हमने कभी ये महसूस किया कि हमको इतने बड़े वकील का बेटा होने की वजह से कुछ खास अधिकार मिलेंगे। सामान्य तौर पर हमने अपना वकालत का व्यवसाय शुरू किया, जैसे युवा अधिवक्ता रहते हैं उसी परेशानी में हमने भी अपना टाइम गुजारा, मेहनत की। और आज भगवान की कृपा से लोग जानते हैं कि भाई हाँ, हम एडवोकेट हैं कचहरी में। अक्सर देखा जाता है, पिता उस हर फील्ड में, जो कोई सा भी फील्ड हो, उसमें अच्छा है और बेटा भी उसी फील्ड में आता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बेटा उस फील्ड से अलग हट जाता है बीच में से ही। तो क्या आपको भी कभी ऐसा लगा कि इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि वकालत का पेशा तो बहुत नोबल प्रोफेशन है। और इसकी जो खूबियां हैं, वो इतनी खूबियां हैं इसके अंदर, जो जो इसको एक बार ज्वाइन करता है वो आसानी से छोड़ता नहीं है इसको। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू में, प्रोफेशन चाहे डॉक्टर का हो चाहे अधिवक्ता का हो, शुरू में प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि एकदम नया क्लाइंट आपके पास, चाहे डॉक्टर हो चाहे वकील हो, नहीं आता है। आप अगर सर्वाइव करेंगे तो अपनी काबिलियत पे करेंगे, और जब आप एक बार एस्टेब्लिश हो जाते हैं फिर कोई दिक्कत रहती नहीं फाइनेंशियल भी। हाँ, शुरू में बहुत दिक्कत रहती है, सभी के साथ रहती हैं। तो हमें शुरू में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, अपनी मेहनत से हम काम करते रहें तो हमारा निश्चित रूप से उसमें लोग हमें मानेंगे फिर कि हाँ, ये ठीक है। किसी को बरी कराकर या किसी को सज़ा कराकर इंसाफ दिलाया हो आपने, और उससे आपको अभी अपने पूरे जो एडवोकेट का कार्यकाल है, उसमें सबसे ज़्यादा उस काम से आप अपने आप को आत्मसंतुष्ट महसूस करते हैं, कौन-सा वो काम है? ये तो भगवान के हाथ में है। इसके लिए अधिवक्ता का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। हमें तो केवल अपनी फाइल तैयार करके उसको जज साहब के सामने पेश करना है, अपनी बात को हमें उनको संतुष्ट करना है। अगर वो हमारी बात से संतुष्ट होते हैं तो हमारे पक्ष में जजमेंट होता है, नहीं होते हैं तो हमारे पक्ष में नहीं होता। उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शुरू में बहुत रहता है कि भाई हम मुकदमा हार गए तो हमें बहुत परेशानी है, लेकिन जब धीरे धीरे हम एस्टेब्लिश हो जाते हैं प्रोफेशन में तो इस बात का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हम मुकदमा हारे या मुकदमा जीते। हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि हमने केस को ठीक से लड़ा, हमने अच्छे से लड़ा, केवल इतना सेटिस्फेक्शन जरूरी है। और अगर हमारा क्लाइंट भी ये मानता है कि मेरे एडवोकेट ने मेरी पैरवी अच्छे से की, तो ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। मुकदमा हर जीत का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल ये है कि कौन-सा वो केस था, या किसी को आपने बरी कराया हो या किसी को सज़ा दिलाई हो, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि महसूस हुई हो कि मैंने इंसाफ दिलाया है, ये बिल्कुल निर्दोष था? देखिए, बहुत से मुकदमे लड़ाए हैं, और ये कहना तो नाइंसाफ़ी इसलिए होगा, मान लीजिए हम एक पार्टी के एडवोकेट हैं, दूसरी पार्टी के खिलाफ अगर जजमेंट होता है तो उसको उससे परेशानी होती है। अब देख लीजिए, कवाल कांड था। कवाल कांड में मैं सचिन गौरव की तरफ से एडवोकेट था, दूसरी पार्टी वो उसमें सजा हुई, तो ये बड़ा मुकदमा था। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें आत्मसंतुष्टि मिली। अपनी मेहनत की, जज साहब ने उसको, हमारी बात को अप्रिशिएट किया, मुकदमे का जजमेंट दिया। अब मजिस्ट्रेट साहब का मुकदमा है, वो चल रहा है। तो ये संगीत सोम का मुकदमा कल ही बरी हुआ है,
एक उनके खतौली का एक मुकदमा था, उसका मुकदमा बनी हुआ है। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है हमारे प्रोफेशन का, मुकदमे की हार और जीत। ये हमें केवल अपने वर्क से सेटिस्फेक्शन होता है। क्या संदेश खोजी न्यूज के माध्यम से आप देना चाहेंगे? एक ही संदेश है, देखिए बहुत बड़ी तादाद में युवा अधिवक्ता प्रोफेशन में आ रहे हैं और ये मुजफ्फरनगर की खुश नसीबी है। हम जब यहाँ शुरू में आए थे तो यहाँ कोई इस तरह का कंपटीशन का दौर माहौल नहीं था कि लोग हमारे अधिवक्ता जजशिप के लिए तैयारी करते हों या प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हों। लेकिन अब पिछले 8-10 साल से बड़ी तादाद में हमारे युवा अधिवक्ता तैयारी कर रहे हैं और एचजेएस में और पीसीएसजे में बड़ी तादाद में मुजफ्फरनगर के अधिवक्ता सिलेक्ट हो रहे हैं और एज जज वो काम कर रहे हैं। ये संदेश उनके लिए केवल यही है कि इसी मेहनत से वो काम करते रहें, लगन के साथ काम करते रहें, धैर्य बना कर रखें। एकदम प्रोफेशन में कुछ नहीं मिलता है, ये धैर्य से ही इसमें मिलता है, तो इसलिए धैर्य जरूर बना कर रखें। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जिला बार संघ के अध्यक्ष अनिल जिंदल और मैं आपके साथ फिरोज अली। देखते रहिए खोजी न्यूज।